फैसले के इंतजार की आखिरी रात। पैनामा केस का फैसला आने में 17 घंटे बाकी। नजरें सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन फैसले पर। कौन बचेगा, कौन घर जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा, किसे मिलेगी क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट 23 फरवरी को महफूज किया गया फैसला कल दोपहर 2 बजे सुनाएगी। पैनामा लीक्स केस में सुप्रीम कोर्ट के पास वजीर आजम को क्लियर करने, नाअहली या तमाम मामले की कमीशन के जरिए असर नौ तहकीकात के ऑप्शंस मौजूद हैं। वजीर आजम से वजीर आजम बिलवास्ता या बिलावास्ता मुतासिर हो सकते हैं। मगरबी खबर एजेंसी रॉयटर्स का तज्जिया। तहरीक इंसाफ का पैनामा फैसले पर सोच समझ कर हिकमत अमली तैयार करने का फैसला। कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फैसले पर रद्द अमल और आइंदा की हिकमत अमली कल तय करेंगे। एक जज साहब ने कहा कि पैनामा केस का फैसला बरसों याद रखा जाएगा। मंसूबे बनाने पर वजीर आजम को 40 साल याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ। काबिल एहतराम जज ने कहा और वो लायक एहतराम है कि जनाब पनामा का जो फैसला आएगा वो लोग उसको 20 साल याद रखेंगे। जो आपने ये शफाफियत के, मेहनत के आपने जो यार्डस्टिक बना दिए हैं, आपको कौम ज्यादा नहीं तो 40 साल आपको कभी नहीं भूलेगी। फैसले से कोई तूफान नहीं आएगा, फजलुर रहमान को यकीन। फैसले से रियासत कमजोर भी हो सकती है और मजबूत भी। खुशी शाह का मौक़िफ़। शेख रशीद ने फैसले पर जश्न का इंदिया दे दिया। उसके लिए उनके लिए बड़ा इम्तिहान का कड़वा वक्त है, वो सोच समझ के वो बात कर रहे। ये आज की सिचुएशन बड़ी चेंज है क्योंकि ये डिसीजन रियासत को मजबूत भी कर सकता है और रियासत को कमजोर भी कर सकता है। अब हम काम करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर हुकूमत के खिलाफ आते हैं क्या फैसला? तो खिलाफ आता है तो इधर जश्न होगा सारे पाकिस्तान। मुखालफीन ने अपनी तमाम उम्मीदें अदालत से वाबस्ता कर ली। वालिद और खानदान के किसी फर्द को परेशान नहीं देखा। ऐसा उस वक्त होता है जब अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ देते हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। फैसले से एक दिन पहले ही लाहौर, गुजरांवाला और दीगर शहरों में वजीर आजम के हक में बैनर्स और तस्वीर लगा दी गई। साद रफीक कहते हैं ये नारे तो लीगियों के पुराने नारे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मशाल कत्ल केस में पेशावर हाई कोर्ट को कमीशन की तश्कील से रोक दिया। मुकदमे में मुकम्मल इंसाफ होगा। असखुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। JIT से हर हफ्ते रिपोर्ट तलब। 8 मुल्जिमान रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। 4 सद्दा से मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। सिविल ब्यूरोक्रेसी में ग्रेड 21 के अफसरान और फोर्सेस के मेजर जनरल से ऊपर रैंक की मरात नहीं बताई गई। क्या वजारत दिफा की कोई पॉलिसी नहीं? सवालों के जवाबात न मिलने पर चेयरमैन सेनेट फिर नाराज। कहा यकीन दहानी के बावजूद वज़रा ऐवान में नहीं आए। क्या आप चाहते हैं कि मैं जुमे वाला काम दोबारा दोहराऊं? पाकिस्तान को अंधेरों में डबोकर गए हैं, आज वो एहतजाज करने की धमकी दे रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि आप लोगों का जो बोया हुआ है वही कौम काट रही है। आज हक्की पावर प्लांट का इफ्तिताह करते ही वजीर आजम के मुखालफीन को झटके। मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले आज बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं। मुखालफीन झूठ और इल्जाम तराशी खत्म करके अल्लाह से डरें। कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी रोज खत्म हो जाए और नून लीग के लिए अकेले मैदान में रह जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ का खिताब। वक्त से पहले AC चल गए, इसलिए बिजली की कमी का सामना करना पड़ा। वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ की निराली मंतक। एक बार फिर दिसंबर तक लोड शेडिंग पर काबू पाने का दावा। कहा कि रवां साल 6500 मेगावाट बिजली सिस्टम में नहीं आई तो मेरा गिरेबान हाजिर है। सूरज का गैज़ो गजब कम ना हुआ। लाड़काना दादू शिकारपुर में पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। हैदराबाद, बदीन और जामशोरों में भी शहरी बिलबिला उठे। बिजली भी 9-2-11, अवाम का बुरा हाल।
पूछने वाला नहीं है। 24 घंटे में से 16 घंटे बिजली नहीं होती। यार लानिया 15-16 घंटे लाइट नहीं है, हम ताजर पिस गए हैं, कारोबार खत्म हो रहे हैं। हफ्जाबाद में ताजिर और मजदूर सड़कों पर आ गए, बच्चे भी सरापा एहतजाज। सिंध रेंजर्स कोई सिक्योरिटी कंपनी नहीं, गार्ड्स के तौर पर इस्तेमाल करना मजह का केस है। सिंध में रेंजर्स की कारकर्दगी को हर 3 महीने बाद मुतनाज़ बना दिया जाता है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का इजहार बरहमी। कौमी असेंबली में आज भी जरदारी के साथियों की गुमशुदगी की बाज़गश्त। लापता अफराद करप्ट हैं या दहशतगर्द, सामने तो लाएं। फांसी भी दे दें तो शिकवा नहीं करेंगे। अगर कोई नुकसान हुआ तो पर्चा हुकूमत के खिलाफ कटवाएंगे। खुशीशा की वार्निंग। पीपल्स पार्टी का ऐवान से वॉकआउट। महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा आफाक अहमद कहते हैं कि अपने लापता अफराद के मामले पर जरदारी साहब बार्गेन के बजाय इस मामले पर संजीदा कानून साजी के बारे में सोचे। रेंजर्स भी सियासी जमात और इदारे के फर्क को समझे। अगर रेंजर्स को इख्तियारात मिलने में ताखीर है तो उसको दी गई जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं चाहिए। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, सैदो शरीफ एयरपोर्ट और फोर्सेस पर हमलों का जुर्म साबित। आर्मी चीफ ने 30 दहशतगर्दों के ब्लैक वारंट पर दस्तखत कर दिए। जल्द सजाए मौत दी जाएगी। भारत रॉ एजेंट के जासूस कुलभूषण को बचाने मैदान में आ गया। पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर की भारतीय वजारत खारिजा में तलबी। कुलभूषण की सजा के खिलाफ अपील के लिए केस से मालूमात तलब की। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA एहलकारों के खवातीन पर तशद्दुद की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। DG FIA ने इंचार्ज इंस्पेक्टर और खातून एहलकार को भी मुअत्तल कर दिया। सखर में पुलिस एहलकार गुंडागर्दी पर उतर आए। अनाज देने से इनकार पर गरीब किसान पर चढ़ाई कर दी। तशद्दुद के बाद गंदम से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली कब्जे में ले ली। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस में बीजेपी के रहनुमा LK एडवाणी और मनोहर जोशी समेत दीगर 13 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा चलाने का हुक्म दे दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल और हमारे आज के अहम मौज़ूआत ये होंगे। पनामा का जो फैसला आएगा वो लोग उसको 20 साल याद रखेंगे। हमें इस स्टेटमेंट का बेहद एहतराम है। ये डिसीजन रियासत को मजबूत भी कर सकता है और रियासत को कमजोर भी कर सकता है। पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा अहम मोड़ होगा ये फैसला। करप्शन एक अवामी इशू बन गया। चोरों को पकड़ा जाए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा। अब हम काम करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। अदालत से नसीहत नहीं चाहती है, अदालत से फैसले चाहते हैं। और नाज़रीन, इस सब के अलावा न्यूज़ शो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जिसने मशाल खान कत्ल केस में पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन बनाने से रोक दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क को अंधेरों में डुबोने वाले आज एहतजाज की धमकी दे रहे हैं। खेल और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी बहुत कुछ शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरी की तरफ। पनामा केस की बात करते हैं, जिसका फैसला आने में सिर्फ 17 घंटे बाकी रह गए हैं। पूरे पाकिस्तान की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं और अदालत उज़्मा के अहम तरीन फैसले से कौन बचेगा, कौन घर जाएगा और किससे मिलेगी क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट 23 फरवरी को महफूज किया गया फैसला कल दोपहर 2 बजे सुना रही है। इंतहाई काबिल एहतराम जज ने कहा और वो लायक एहतराम है कि जनाब पनामा का जो फैसला आएगा वो लोग उसको 20 साल याद रखेंगे। हमें इस स्टेटमेंट का बेहद एहतराम है।
बिल्कुल ठीक कहा होगा। वज़ीर आज़म ने बेंचमार्क आपने बना दिए इन 3 मंसूबों के लिए, जो आपने ये शफाफियत के, मेहनत के आपने जो यार्डस्टिक बना दिए हैं, आपको कौम ज्यादा नहीं तो 40 साल आपको कभी नहीं भूलेगी। फैसले के इंतजार की आखिरी रात, बड़े केस के बड़े फैसले का वक्त आन पहुंचा। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कल पनामा केस का फैसला सुना देगी। इस केस के फरीकैन के लिए आज की रात बड़ी तवील है, दिलों की धड़कनें तेज हैं। बिलखुसूस हुक्मरां जमात पर पनामा केस का फैसला एक तलवार की तरह लटक रहा है। बिक्की पावर प्लांट का इफ्तिताह करने के मौके पर भी वजीर आला पंजाब ने पनामा केस की समाअत करने वाले जज के रिमार्क्स का हवाला दिया। इंतहाई काबिल एहतराम जज ने कहा, और वो लायक एहतराम है कि जनाब पनामा का जो फैसला आएगा वो लोग उसको 20 साल याद रखेंगे। हमें इस स्टेटमेंट का बेहद एहतराम है, बिल्कुल ठीक कहा होगा, लेकिन खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है वज़ीर आज़म, आपने जो यार्डस्टिक बना दिए हैं, आपको कौम ज्यादा नहीं तो 40 साल आपको कभी नहीं भूलेगी। 57 रोज बाद पनामा केस का फैसला सुनाया जा रहा है, जिस पर तमाम बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में बैठक लगा ली है। इजलास हुए हैं और कल की हिकमत अमली तय की गई है। कल फैसला सुनने के लिए फरीकैन समेत अहम सियासी रहनुमा भी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस का फैसला सुनने के लिए खुसूसी पास जारी किए गए हैं। इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है कि पनामा केस के फैसले के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। खुसूसी पासेस जारी किए जाएंगे और इस पास के बगैर किसी भी शख्स को कमरा अदालत में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। सियासी जमातों के कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि मुकदमे के जितने भी फरीकैन हैं उनको 15-15 पासेस जारी किए जाएंगे। और इस फैसले के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में 500 से जायद पुलिस एहलकार, जबकि बाहर रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात रहेगी। हर सियासी रहनुमा की सिक्योरिटी पर 6 से 8 पुलिस एहलकार मामूर होंगे, जबकि सियासी कारकुनों को रोकने के लिए रेड जोन के नाकों पर भी इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। और आपको ये भी बताएं नाज़रीन कि कहा यह जा रहा है कि अदालत के अहाते में जो नारेबाजी करेंगे उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। पनामा का फैसला तो कल आ जाएगा और सिक्योरिटी के हवाले से भी हमने आपको बता दिया कि काफी सख्त रखी जाएगी। लेकिन नाज़रीन, तहरीक इंसाफ पनामा केस का फैसला आने के बाद भी फौरी सियासी रद्द-ए-अमल जाहिर करने में काफी मोहतात दिखाई दे रही है। इसी मामले पे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पनामा के मचने वाले नए हंगामा में सियासी हिकमत अमली बनाने के लिए कप्तान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। पहली बैठक बनी कला में और दूसरी नशिस्त मकामी होटल में हुई। इमरान खान का कहना था कि पनामा मुकदमे के फैसले का असर पूरे मुल्क पर होगा। करप्शन आज मुल्क का सबसे बड़ा इशू बन चुकी है। इजलास में तय किया गया कि अदालत का फैसला सुनने सिर्फ कायदीन जाएंगे। पार्टी कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट आने की इजाजत नहीं होगी। मीडिया को ब्रीफिंग में शाह महमूद कुरैशी का दावा था कि अदालत चाहे जो भी फैसला दे, इससे पहले अवाम की अदालत पनामा में मुलव्वस शख्सियात के खिलाफ अपना फैसला PTI की हमायत में सुना चुकी है। तहरीक इंसाफ भी करप्शन के खिलाफ अवाम के साथ खड़ी है। अवाम की अदालत जो है वो हमारे मुकदमे को न सिर्फ जायज समझती है, उसको वजनी समझती है। और मेरी राय में जो पब्लिक ओपिनियन है आज पाकिस्तान में, वो हुक्मरानों के खिलाफ एक आवाज पैदा हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक 2015 के अदालती कमीशन ने भी अगरचे गैर मुतवक्का फैसला दिया था, मगर तहरीक इंसाफ ने इसे कबूल किया। अब पनामा मुकदमा पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, इस पर बाज़ाब्ता रद्द अमल और आइंदा की हिकमत अमली का फैसला जुमेरात की शाम पार्टी इजलास में ही तय किया जाएगा। और तहरीक इंसाफ की तरह जमात इस्लामी भी पनामा केस की एक अहम फरीक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी फैसले पर अपनी तवक्कुआत का इजहार किया है। तवील अरसे तक वही फैसला लोग याद रखेंगे जिसमें कुछ लोगों को सजाएं भी हो और जिसमें करप्शन के खात्मे के लिए एक मैकेनिज्म और एक रोड मैप भी हो। मैं मानता हूँ यह सारी जिम्मेदारी अदालतों का नहीं है, ईवानों का भी इसमें हिस्सा है, इदारों का भी इसमें हिस्सा है। लेकिन हालात ने सुप्रीम कोर्ट में अगर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
इस फैसले के नतीजे में हमारी अदालतों को सुरखरू कर ले। पीटीआई और जमात इस्लामी क्या सोच रही है ये तो आपने जान लिया, लेकिन नाज़रीन पनामा केस पर दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। क्या कहा है आपको दिखाते हैं। सब फरीकैन इस पे मुतमईन हो जाए, जो हो नहीं सकता कि सब फरीकैन उस पे मुतमईन हो जाए। साथ तो दोनों सूरतें में होंगे, अब एक्चुअल क्या फैसला आता है वो उसके बाद ही इसके सही तबसरा किया जा सकता है। हमारे खिलाफ इसलिए नहीं आ सकता जो लगता है कि जी मियां नवाज शरीफ का नाम किसी डायरेक्ट केस में नहीं है। एक ऐसा इदारा है जिससे हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं और इंशाअल्लाह वो ऐसा फैसला करेगा जो हक और इंसाफ पर मबनी होगा। आज की सिचुएशन बड़ी चेंज है क्योंकि ये डिसीजन रियासत को मजबूत भी कर सकता है और रियासत को कमज़ोर भी कर सकता है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब की जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वज़ीर आज़म होता तो आपको खूब अंदाज़ा है कि इस वक्त तक क्या हो चुका होता। हक का अलम हमने उठाया हुआ है और इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह कल का सूरज जो है वो एक नए पाकिस्तान की एक किस्म की आकाश होगा। नाज़रीन पनामा लीक्स का फैसला क्या आएगा ये तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन फैसले से कबल ही मुस्लिम लीग नून ने अपने कायद नवाज शरीफ के हक में सड़कों पर बैनर्स और पोर्ट्रेट लगाना शुरू कर दिए हैं, जबकि पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने इस इश्तिहारबाजी के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी है। लाहौर, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में रातों रात वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में नारों से मुज़य्यन बैनर्स और पोर्ट्रेट लगा दिए गए। पोर्ट्रेट्स पर कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं और कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा जैसे नारे दर्ज हैं। लीगी ज़राए के मुताबिक इन पोर्ट्रेट का मकसद पनामा केस के किसी भी फैसले की रोशनी में पार्टी कायद नवाज शरीफ से इजहार यकजहती करना है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली सब्तान खान ने लीगी इश्तिहारबाजी के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी है। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अवाम के टैक्स के पैसों से इस मौका पर बैनर्स लगाने का क्या मकसद है। सरकारी खजाने से रकम खर्च करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और नाज़रीन पनामा केस पर मुस्तकबिल के मेमार क्या सोच रहे हैं ये हमें बताएंगी लाहौर से हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट। बिलाखिर पनामा केस का फैसला जुमेरात को सुनाया जा रहा है। लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में ज़ेर तालीम नौजवान भी अदालती फैसले का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। तुलबा कहते हैं कि अब सियासतदान बदउनवानी से पहले 100 बार सोचेंगे क्योंकि कानून की गिरफ्त मजबूत है। सियासत में तो काफी बेहतरी होगी ना, अगर कल्प्रिट्स पकड़े जा रहे हैं, पॉइंट आउट हो रहे हैं, तो अगर दोबारा कोई करेगा तो वो इस बात का उसके जहन में होगा कि अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं पॉइंट आउट हो सकता हूँ। कोई गलत काम करते भी हैं तो वो सामने आ जाएगा और उनको प्रेशर होना चाहिए कि वो भी कौम के फेवर में काम करें, ना कि कौम के अगेंस्ट काम करें। हमारा मुल्क एक नए प्रोसेस को चलना शुरू हो जाएगा, एक नए ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा और मुल्क में उम्मीद है कि बड़ी तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो मुमकिना फैसले के असरात से ज्यादा पुरुमीद नहीं। उनका कहना है कि फैसला कुछ भी आए, सियासतदान अपनी रविश नहीं छोड़ेंगे। सियासतदान तो पहले ही कुछ नहीं करते और इस फैसले से उनको और फेवर मिल जाएगी और ऊपर जाते जा रहे हैं और करप्शन मुझे तो लगता है कि ज्यादा ही होगी। जो गवर्नमेंट आए वो पाकिस्तान के फेवर में हो और उसको आगे तरक्की के लिए लेकर जाए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई होगा। सियासत पे कोई असर नहीं होने वाला, ना ही सियासतदानों पे कोई असर होने वाला। अगर उन पे असर होना होता तो बहुत पहले हो जाता। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कहते हैं मुल्क भर में बदनवानी के खिलाफ बड़े लेवल पर क्रैकडाउन की जरूरत है। यंगस्टर्स कहते हैं पनामा लीक्स का फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन अब मुल्क को तरक्की के रास्ते पर चलने से कोई रोक नहीं सकता। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन पनामा के फैसले और पार्टी हिकमत अमली पर गौर के लिए आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का अहम इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। इजलास में कौन कौन सी शख्सियात हैं ये आप देख भी सकते हैं और ये इजलास बुलाया गया है। आप पीपल्स पार्टी की तरफ से अहम इजलास है और इसमें आसिफ अली जरदारी भी मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो भी, और इन दोनों की ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि पनामा का फैसला जो आने वाला है उस पर बात की जाएगी और साथ ही साथ पार्टी हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। आम शख्सियात मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं और दीगर जो अरकान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उन तमाम को बुलाया गया है। इस्लामाबाद में इजलास जारी है। इससे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ भी ऐसा एक इजलास कर चुकी है क्योंकि कल पनामा का फैसला मुतवक्के है और इससे पहले हमने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज जो फरीक है, एक अहम फैसले की अहम फरीक है, उसने भी एक पार्टी इजलास बुलाया था और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकमत अमली पर गौर के लिए इजलास शुरू कर चुकी है। मुस्लिम लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का जिक्र कर लेते हैं जो कहते हैं कि कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। ये नवाज शरीफ के साथियों का पुराना नारा है।
उन्होंने ये बात आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में आसमा शिराजी से गुफ्तगू करते हुए कही। कोर्ट को प्रेशराइज करने का ये कौन सा वक्त है और ये कौन सा तरीका है? न इसका कोर्ट को प्रेशराइज करने से कोई ताल्लुक है। और अगर हमारे हामियों ने वहाँ ये नारा जो है उसके बैनर्स या इसके फ्लेक्स लगाए हैं, तो आपकी इत्तला के लिए ये नारा नया नारा नहीं है। ये तो अर्ली 90s से नवाज शरीफ साहब के साथी और उनके नौजवान साथी खास तौर पे पूरे मुल्क में लगाते रहे हैं। और ये एक सॉलिडेरिटी है जिसका इजहार हम अपने लीडर के साथ करते हैं और बिल्कुल टंके की चोट पे करते हैं। अल्लाह खैर करे, जो भी फैसला है, फैसले से पहले तो उस पर तबसरा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, फैसले पसंद भी आते हैं, फैसले पसंद नहीं भी आते। फैसले कभी आपके हक में आते हैं, कभी आपके खिलाफ आते हैं, लेकिन अदालतों के फैसलों पर अमल करना चाहिए और अदालतों को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। अपनी पसंद नापसंद जरूर बतानी चाहिए, फैसलों पर अपनी राय भी देने का हमें हक है, लेकिन अदालतों को चैलेंज करने का हक किसी को नहीं। और मगरबी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने भी पनामा केस पर अपना तज्जिया पेश किया। उसका कहना है कि ये केस नाजायज ज़राए से हासिल की गई दौलत से ऑफशोर कंपनीज बनाने से मुतालिक है और इसी दौलत से जायदाद खरीदने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास वज़ीर आज़म को क्लियर करने, वज़ीर आज़म की नाअहली या तमाम मामले की असर नौ तहकीकात के ऑप्शंस मौजूद हैं। नाज़रीन, पनामा समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, और इसी ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मशाल खान कत्ल केस में हुई अहम पेशरफ्त। और चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी एक बार फिर हुए बरहम। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिक्र करेंगे एक ऐसे वाक़ये का जिसने हर पाकिस्तानी को परेशान कर दिया है, और वो वाक़या है मशाल खान के कत्ल का। इस केस में खासी पेशरफ्त सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन बनाने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस का इस बारे में कहना है कि वो तहकीकात की निगरानी खुद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मशाल खान कत्ल अज़खुद नोटिस केस की समाअत की। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि केस की 80% तहकीकात हो गई, जल्द मुकम्मल करके चालान पेश करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिक्र ना करें, अदालत और पूरी कौम आपके साथ है, मुकदमे में मुकम्मल इंसाफ होगा, तहकीकात जारी हैं, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने JIT को हफ्तावार रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की हिदायत भी की। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन की तश्कील पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से वजाहत करते हुए इस्तफसार किया कि तहकीकाती टीम काम कर रही है, तो जुडिशल कमीशन की क्या जरूरत है, कमीशन के ज़ाब्ता-ए-कार क्या और क्यों जरूरी हैं। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट को कमीशन की तश्कील से रोकते हुए समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। और मशाल कत्ल केस ही में नामजद 8 मुल्जिमान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि तहकीकात को गैर जानिबदार बनाते हुए तमाम मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मशाल खान कत्ल केस में नामजद 8 मुल्जिमान को मर्दान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, जहां इस्तगासा के वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है और उनकी निशानदही पर कत्ल में मुलव्विस दीगर अहम किरदारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अदालत ने 8 मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया। इधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन महसूद ने कहा कि तहकीकात को गैर जानिबदार बनाकर तमाम मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। तफ्तीश दुरुस्त सिमत में और काफी हद तक नताइज के साथ कामयाब तरीके से चल रही है और इंशाअल्लाह तमाम मुल्जिमान को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मशाल कत्ल केस में अब तक 28 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। नाज़रीन, पनामा केस और मशाल खान कत्ल केस पर हर एक की नजर है और दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट एक बार फिर से वज़रा पर बरहम हुए हैं। चेयरमैन सेनेट कहते हैं कि वज़ारत दिफा की जानिब से 2 अहम सवालात के जवाब नहीं आए। हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद वज़रा भी ऐवान में नहीं पहुंचे। वज़ीर मुमलिकत बलीगुर रहमान से कह दिया कि क्या आप चाहते हैं कि मैं जुमे वाला काम दोहराऊं। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का एहतजाज और नाराजगी काम न आई। सेनेट इजलास में ना वज़रा आए और ना सवालों के तसल्ली बख्श जवाब मिले।
सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को मिलने वाली मराद के मामले पर चेयरमैन सेनेट का कहना था कि वजारत दिफा की जानिब से 2 अहम सवालों के जवाबात नहीं आए। चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी सेक्रेटरी दिफा को नोटिस जारी करे। सेनेट को सिर्फ मालियों की मालूमात ही फराहम की जा सकती हैं। फोर्सेस के मेजर जनरल से ऊपर के रैंक की मरात नहीं बताई गईं। पार्लियामेंट को ग्रेड 21 और इससे ऊपर के अफसरान की मरात की तफसील नहीं मिली। उन्होंने वजीर मुमलिकत बलीग रहमान से कहा कि हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद वज़रा सेनेट में नहीं आए। क्या आप चाहते हैं कि मैं जुम्मे वाला काम दोहराऊं? बलीग रहमान ने कहा कि हरगिज़ ये नहीं चाहते। बेहतरी आ रही है। आज बहुत से सवालों के जवाबात दिए गए हैं। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क को अंधेरों में डुबोने वाले आज एहतजाज की धमकी दे रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। उनका बोरिया कौम को काटना होगा। आज वही लोग बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। वज़ीर आज़म ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ये रोज रोज के झूठ बोलना खत्म करो। इल्जाम तराशी की सियासत को खत्म करो। ये इल्जाम तराशी की सियासत अगर खत्म नहीं करोगे, इसी तरह से तुम भी खत्म हो जाओगे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने शिकोपुरा में भक्की पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। उन्होंने मुल्क को दरपेश मसाइल और अपनी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया। साथ ही मुखालफीन को तनकीद का निशाना भी बनाया। वजीर आजम ने वाज़े किया कि रवां साल मजीद बिजली सिस्टम में आएगी। अपनी जगह पे बात सही है कि दरियाओं में और झीलों में पानी की कमी उसकी एक बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी जो वजह उसमें सामने आएगी तो मैं बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को भी यकीन दिलाता हूँ, कौम को भी यकीन दिलाता हूँ कि हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे जो इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में नौवारिद क्या करना चाहते हैं, अवाम इन बातों को जहन में रखें। जो बेड़ा गर्क कर गए हैं वो आज बढ़ चढ़ के वही बातें कर रहे हैं। ये आप लोगों को समझना चाहिए और इसको जहन में रखना चाहिए। और फिर जो आप जानते हैं कि दूसरे लोग जो बीच में जो नौवारिद हैं वो पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने सिंध हुकूमत का भी जिक्र किया और इसे जिम्मेदारियां याद दिलाईं। वफाकी हुकूमत जो है वो कराची के लॉ एंड ऑर्डर को भी ठीक करे। वफाकी हुकूमत जो है वो कराची के अंदर जो है वो मेट्रो बस भी बनाए। वफाकी हुकूमत जो है वो कराची के अंदर पीने के पानी की स्कीम भी बनाए, लियारी एक्सप्रेस भी बनाए और सिंध के और कई मंसूबों के लिए जो है वो वफाक अपने खिदमात पेश करे। हमें खुशी है, लेकिन ये काम सूबाई हुकूमतों का है। सूबाई हुकूमतों को अपनी जिम्मेदारी खुद महसूस करनी चाहिए। मुल्क की तरक्की का जिक्र करते हुए वजीर आजम का कहना था कि पहली मर्तबा इतना पैसा पाकिस्तान की तरक्की पर खर्च हो रहा है। मोटरवेज बन रही हैं, बलोचिस्तान में हाईवेज और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सी पैक के अलग मंसूबे हैं जिन्हें तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। जिस मेट्रो बस को मुखालफीन ने जंगला बस कहा, वो बहुत जल्द पूरे पंजाब में बनेगी। दूसरी जानिब वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रवां साल 6500 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी। अगर बिजली नहीं आई तो मेरा गिरेबान हाजिर है। उन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर में शॉर्ट फॉल खत्म हो जाएगा और आइंदा 10 रोज में हालिया बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गर्मी बढ़ने से बिजली की तलब में इजाफा हुआ। वक्त से पहले एसी चल गए, इसलिए मजीद 2200 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रवां माह के आखिर में मजीद बिजली सिस्टम में आ जाएगी, जिससे गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा होगा, जबकि आइंदा 10 रोज में बिजली के आर्जी बहरान पर काबू पा लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने बिजली बहरान को तस्लीम करते हुए कहा कि 6500 मेगावाट रवां साल के आखिर तक सिस्टम में शामिल हो जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो उनका गिरेबान हाजिर है। वजीर पानी और बिजली का कहना था कि वजीर आजम या उन्होंने कभी 2017 में लोड शेडिंग खत्म करने की बात नहीं की। अलबत्ता 2018 तक बिजली बहरान खत्म कर दिया जाएगा। रुक करेंगे सक्खर का, जहां के नवाही इलाके गोट रहमत जतोई में पुलिस ने किसान से भत्ते के तौर पर गंदुम तलब की और गंदुम न देने पर पुलिस ने किसान को बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया। सक्खर में पुलिस एहलकारों ने गोट रहमत जतोई में एक किसान नुसरत जतोई से गंदुम तलब की। किसान ने जब गंदुम देने से मना किया तो एहलकारों ने किसान पर तशद्दुद किया।
और गंदम से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी साथ ले गए। मुतासरा किसान के मुताबिक हर साल गंदम की कटाई पर पुलिस एहलकार गंदम तलब करते हैं, ना दिए जाने पर तशद्दुद किया जाता है। SSP सक्कर ने वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना बागड़जी के SHO इमदाद लशारी को मुअत्तल करके DSP रोड़ी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। और नाज़रीन, इस्लामाबाद में मुसाफिर पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। जाली FIR का भांडा भी फूट गया और DG FIA ने मजबूरन खातून एहलकार को मुअत्तल कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोपनहेगन जाने वाली खातून मुसाफिर पर तशद्दुद की पहली वीडियो मंजर आम पर आई तो वज़ीर दाखिला ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया। नतीजे में वाक़े का मुकदमा उल्टा उसी मुतसरा खातून के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। फिर नई वीडियो आई जिसमें वाज़े तौर पर ASF खवातीन एहलकार को तशद्दुद करते देखा जा सकता है। नई वीडियो मंजर आम आने पर DG FIA ने भी मामले का नोटिस लेते हुए जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर इंस्पेक्टर नदीम अख्तर को भी मुअत्तल कर दिया। बड़ी खबर है पनामा लीक से मुतालिक, जिसके फैसले से हवाले से बताया जा रहा है कि पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और IG पंजाब ने इस सिलसिले में मरासला भी जारी कर दिया है। मरासला आप अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मरासले में ये कहा गया है कि पुलिस को तमाम अजला में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना होगी। सियासी दफातर और मीडिया हाउसेस की सिक्योरिटी भी यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया है। ये वो मरासला है जो IG पंजाब ने जारी किया है और इस मरासले में पुलिस से कहा गया है कि तमाम अजला में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए, साथ ही साथ सियासी दफातर हों या मीडिया हाउसेस हों, उनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाए। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का और इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 30 दहशतगर्दों के डेथ वारंट पर दस्तखत।